ऐसे मैंने महापौर जी से भी कहा कि उनका सम्मानित पद है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर बगैर बुनियाद के ही लोगों ने काम कर दिया तो ये देखना तो आपका भी काम है। आपके नाम पर भी तो बट्टा लग रहा है और हम नहीं चाहते कि आपके नाम पर बट्टा लगे और हम नहीं चाहते कि आपके नाम पर बट्टा लगे। निगम मेयर शैलेंद्र रावत को लेकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की दरिया दिली। तो उससे पहले की कोई बात और न हो, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं महापौर जी से दरखास्त करता हूँ कि अपने सम्मान को बनाए रखें। आखिर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने निगम मेयर शैलेंद्र रावत को क्यों दे डाली चेतावनी, कहा अपने सम्मान को बनाए रखें। तो जो है जांच बिठाएं कि कौन ठेकेदार है जिसने हवाई में दीवार बना। आप भी कभी कभी कटिंग कर देते हो नेगी जी उनकी बात चिंगारी चिंगारी कोई भड़के भड़काओ। क्यों कहा चिंगारी कोई भड़के भड़काओ। अब तो बताया जा रहा है कि 30% 40% पहले हमें दे दो काम करो। आखिर क्यों कहा 30% 40%? वो क्या करेगा, घर से थोड़ा काम कराएगा। ये तो सभी कुछ जो है चढ़ रहा है। पूर्व मंत्री नेगी का विपक्ष में हमला, कहा बिना चढ़ावे के कोई भी काम नहीं हो रहा है। जैसे अयोध्या में चढ़ा ना, अभी बाहर से निकल गया चढ़ावा है, मतलब ये है कि चढ़ावा चढ़ा की जाए किस ठेकेदार के द्वारा की जा रही है, वो किया गया वो कार्य उसका नाम उजागर कर दीजिए और बगैर जो है फाउंडेशन के कैसे बना दी गई उस पर जो है थोड़ा सा जांच बिठा दीजिए। पूर्व मंत्री ने कहा कौन है ठेकेदार, जांच तो बैठाएं वरना मैं जांच बैठाऊंगा। और अगर आप नहीं बिठाएंगे तो मैं जो है शहरी विकास मंत्रालय से दिखाऊंगा। जब आप उसमें भ्रष्टाचार कर दोगे, जब उससे इतनी धनराशि वसूल कर लोगे और इंजीनियर कहते हैं साहब इसके बारे में हमसे मत पूछिए, आप समझे। तो मेरा ये कहना है कारण है, सुन लीजिए, कि दीवारों का कितना बगैर फाउंडेशन की दीवार बनाना, पुल पर पुल बनाना, ये एलिवेटेड रोड बनाना। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाएं। सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव। देखिए, मैं पहले से कहता आया हूं और ये 2017 के बाद एक रिवाज हुआ कि बाहर से ठेकेदारों को बुलवाकर यहाँ पे काम करना, और 2022 के बाद तो इसमें 90% इजाफा हो गया। यहाँ के लोकल जो ठेकेदार हैं वो स्वाभाविक रूप से ये महसूस करते हैं भाई अपने क्षेत्र का मामला है, कोई बदनामी नहीं होगी, तो इसलिए वो क्वालिटी का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा और बाहर से ठेकेदार लेकर यहाँ पर आए जा रहे हैं, तो बाहर पहली बात यह कि बाहर के ठेकेदारों को यहाँ बुलाकर किसका स्वार्थ पूर्ति हो रही है, ये सवाल आता है। और जब स्वार्थ पूर्ति हुई होगी तो स्वाभाविक रूप से उसने गुणवत्ता पर असर डाला होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो अपने फायदे के लिए करता है, किसी दूसरे के फायदे के लिए नहीं करता। अगर उससे किसी ने स्वार्थ पूर्ति करवा दी उसने, तो वो स्वाभाविक रूप से उससे निकालेगा। तो ये जो सबसे बड़ा सवाल है कि आज भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया कि उसमें जो है यहाँ तक भी नहीं देखा जा रहा है कि हम स्थानीय आदमी को रोजगार देंगे तो कम से कम इसका जो है घर तो बचेगा, इसके घर में जो है उधर पूर्ति तो होगी। लेकिन स्वार्थ इतना ऊंचा हो गया कि उसको दरकिनार कर दे रहा है। स्थानीय जो भावनाएं उसके प्रति होनी चाहिए, या जिन लोगों ने जिस व्यक्ति को जिताया उसके प्रति कम से कम एक छोटा सा अंश तो होना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति ने जिताया, इसकी ये उम्मीदें होंगी, ये मनोकामनाएं होंगी, ये चाह रहा होगा, लेकिन उनको नजरअंदाज किया जा रहा है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सर आपने सीधे अटैक करा है स्थानीय विधायक ऋतु भूषण को और निगम के, अगर मैं मेयर की बात करूँ शैलेंद्र रावत को, आपने सीधे अटैक करा है कहीं ना कहीं, जो क्योंकि नेतृत्व वो कर रहे हैं, क्या है मतलब? देखिए, ऐसा है कि जो मैंने कोई अटैक उनको नहीं किया, मैंने उनको सुझाव दिया कि इस पे जांच बिठाएं। जो हमारी विधायक है, मैंने उनसे सवाल किए कि आप इस पर जांच बिठाइए कि ये बाहर से ठेकेदार कौन लाया, उन ठेकेदारों ने गुणवत्ता का क्यों ख्याल नहीं रखा, क्यों आपने उन पर ध्यान नहीं दिया गुणवत्ता का। ये सीधा सवाल तो जनता के जनप्रतिनिधि से पूछा जाएगा। और उनसे कहा कि आप इसकी इंक्वायरी करिए, जो कल्प्रिट हैं उनको सजा दीजिए, उनसे वसूली कीजिए, उनसे उन स्थान को जो काम होने हैं उनसे करवाए। ऐसे मैंने महापौर जी से भी कहा कि उनका सम्मानित पद है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर बगैर बुनियाद के ही लोगों ने काम कर दिया तो ये देखना तो आपका भी काम है। आपके नाम पर भी तो बट्टा लग रहा है और हम नहीं चाहते कि आपके नाम पर बट्टा लगे। चलिए सर,
दोस्तों देखिए, मेरे संग पूर्व के मंत्री, पूर्व के विधायक, कई बार के विधायक रहे, कई बार के मंत्री रहे, श्रीमान सुरेश सिंह नेगी लगातार कहीं ना कहीं वो अब खुल के बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लगाम लगनी चाहिए। बस आप बने सुदर्शन चक्रला के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।